This call is now being transcribed. Pile what? This call is now being recorded. Your voice is तो not ये clear. बोले Pile तो what? आपको जो सुबह पढ़ा था दोपहर में, क्या पढ़ा? नहीं नहीं, वो तो अच्छा रिलेटिव था। ओके, अच्छा वो चीज ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है, इम accusative and अच्छा dative. Okay. Fiera. Fiera. Bitte lesen Sie vor, guys. Kush or Payal, anyone? Herr Krauser darf nach Hause. Ja. Lesen Sie die Regeln und ordnen Sie die Bilder den Sitzen zu. Ja. Mr. Krauser allowed to go home. Read the rules and arrange the pictures. Then sitzen zu and sentences too. या ओके। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको रूल्स रीड करने हैं, ठीक है, और ये इमेजेस के अकॉर्डिंग बताना है कि लाइक फर्स्ट रूल में ए इमेज आएगा या बी आएगी, फर्स्ट में ए आएगा या बी आएगी। इसे सीहा ओके यस, कुछ प्लीज म्यूट। या सर सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट का, सेकंड वाला सेकंड का। ओके यस, पहला बता सकते हैं क्यों? सर क्योंकि वो सेकंड वाले में पुलोवर ट्राई कर रहा पहनने का, ठीक है, और तो एक ही बचा सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक भी देख लेते हैं। ओके जस्ट रीड हाँ। फाइल आप। ओके फर्स्ट आप इसे रीड करिए, रिफ्लेक्टिव प्रोनोमन। Ich sehe mich an. ओके ओके मीनिंग? I wear myself. यस वेरी गुड, आई वियर माई सेल्फ काइंड ऑफ। ओके सेकंड सेंटेंस। Ich sehe mehr than pullover an. या I wear my pullover. ओके ओके वेरी गुड, लास्ट दिस वन। A reflexive pronoun und accusative object. या मतलब इसमें हमें आई थिंक भरना है ना कुछ, या फिर ये एरो करके। जस्ट ये हाँ ना कुछ इन्फो वो दिया है इंस्ट्रक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन उन अकुजाटिव ऑब्जेक्ट। गाइज अगर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन वो क्या होता है, मिश मियर, ओके ये दिया हुआ है, और उसके बाद आपका अकुजाटिव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अकुजाटिव ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा। ओके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है वो किस में लगेगा, आपका डाटिव में लगेगा। किस में यूज होगा, डाटिव में यूज होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सो आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है वो अकुजाटिव में यूज होगा। सब बिल्कुल भी समझ में आया। हाँ ठीक है ओके। तो फर्स्ट आप मुझे ये बताइए, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन और प्रोनाउन इन हाँ, इंग्लिश यूज कहाँ पे होता है और मीनिंग क्या होता है? Noun is the name of person, place, like प्रोनाउन प्लेस के प्लेस पर यूज जो करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे उस मतलब वो जो सब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो काम हम खुद करते हैं, ओके लाइक आई, ओके आई ब्रश माई टीथ माई सेल्फ, ओके जो काम हम खुद करते हैं दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। एक बार हम थोड़ा नेट के थ्रू भी हम समझ लेंगे सर, ठीक है, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Yes, guys, please read. Kush, please read. Reflexive pronouns are words like myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself, and
themselves. They refer back to a person or thing. We often use reflexive pronouns when the subject and the object of a verb are the same. I cut myself when I was making dinner last night. Okay, Okay. yeah. Yes. Okay. वेरी गुड. ओके, सो गाइस फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एक नॉर्मल हिंदी में मतलब वैसे नॉर्मल बोलते हैं, ये बोलते हैं जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम होता है वो क्या होता है? Object. ऑब्जेक्ट. अभी मैंने हाँ. टीथ, ओके, टीथ ब्रश किए, ओके, लाइक करने वाला भी मैं हूँ और जो जो ब्रश टीथ हुए ठीक वो है, भी वो मेरे भी ही मेरे हुए है. हैं, ओके, माई सेल्फ. हाँ. तो हाँ. इसमें लिख भी रहे हैं थर्ड लाइन में, देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर दी सेम. जिस पे काम हो रहा है वो भी आप ही हो और सब्जेक्ट भी आप ही हो, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, सेम आपका जर्मन में है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन. ठीक है, अब इसमें लॉजिक क्या है? देखिए, जब हमने डाटिव और अकुजाटिव पढ़ा था A1 लेवल में, एक लॉजिक ये भी था, अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो अकुजाटिव के लिए लगेगा. अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वो किसके लिए लगेगा? डाटिव के लिए. ये आपने थोड़ा सा याद है? Yes. सर एक Yes. अभी जो बोला आपने ना 2 सेंटेंस हाँ. वो फिर से. यस, मैंने, यस, आई एम टेलिंग. देखिए, Like जब two objects होते हैं, एक तो हाँ, direct और एक indirect. यस, Okay. For an example, I gift pen to my sister. यस, Okay. So उसमें gift और sister two objects हैं. यस, अलग तो अलग. गिफ्ट क्या करता हूँ मैं? पेन. सो इट्स अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारा अकुजाटिव हुआ. और जो सिस्टर को देता हूँ वो आपका हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड वाला वो हुआ डाटिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पायल, हाँ. जहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, जहां पे सीधा ऑब्जेक्ट की बात होगी, वहां पे क्या लगेगा? वहाँ पे अकुजाटिव. क्या लगेगा? अपोजिटिव. अच्छा. ठीक है, जहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया वहां पे क्या लगेगा? डाटिव. इनडायरेक्ट में डाटिव. ओके, डाटिव लगेगा. फॉर ओके. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, माइन फाटर हार्ट बुक गेक आउट, मीनिंग. माय फादर ब्रॉट अ बुक. ओके, वेरी गुड. अच्छा, फादर ने क्या किया? बुक परचेज करी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये लाइक फादर ने बुक ली और ये किसको दे दी? मुझे दे दी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माइन फादर हार्ट मियर दास बुक गेगेबन. अच्छा, इसमें दास बुक क्या है? इसमें है ऑब्जेक्ट हो गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा, डायरेक्ट होके. ओके, देखो, फादर ने बुक बुक ली. ठीक है, ये हमारी बुक हो गई, बुक ली और ये किसको दे दी? ये मुझे दे मुझे. दी. सो जो थर्ड पर्सन मैं हुआ, ये क्या है आपका? ये है आपका अच्छा. इनडायरेक्ट डाटिव. ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है? हमने यहाँ पे यूज करा है डाटिव. सर आपने दोनों को ही यहाँ पे बुक को भी और मुझे भी दोनों को ही ऑब्जेक्ट बनाया. वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला. यस, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. नहीं डायरेक्ट बोला ना आपने दोनों यस, को. लाइक हाँ, वैसे ईयर को है भी और बुक ऑब्जेक्ट, को भी. कैटेगरी ऑब्जेक्ट की है, बट बुक हो गई डायरेक्ट. देखो, मेरे लाइक फादर गए शॉप पे गए मुझे बुक. यस, ओके, प्लीज टेल. मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक नो, थर्ड ऑब्जेक्ट है. ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नो, 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 देखो मैं आपको और थोड़ा सा समझाता हूँ. ठीक है, जो फर्स्ट एक्शन होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कौन सा एक्शन? फर्स्ट एक्शन. फादर ने क्या करा सबसे पहले? फादर ने बुक ली. तो खरीदी बुक क्या मतलब. हो गया? पहला फर्स्ट डायरेक्ट एक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट हो गया. बुक ली ठीक है. हाथ में और वो मुझे दे दी, तो ये सेकंड एक्शन क्या हुआ? मुझे देना. ओके, अच्छा. तो ये आपका ठीक हो है. गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अच्छा जो मुझे देना दैट इज थर्ड यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो नियर वाला डाटिव यूज होगा वहाँ पे है ना. यहाँ पर यस, जो डाटिव होता है ऑलवेज वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए. इनडायरेक्ट. ओके, इसमें ना अच्छा. हम एक तरह से समझ सकते हैं. वो मैंने नेट पे देखा था, PDTA.
PDTA means person dative thing accusative. So जो person होगा हमेशा dative होगा और thing जो होगी हमारी वो accusative होगी. ओके यस जो Person dative होता है dative, वो पर्सन होता है. yes, person जो होगा हमेशा जो sentence में आएगा वो dative होगा और जो thing होगी कोई भी चीज देते हैं या गिफ्ट करते हैं, ओके, वो accusative होगी. ओके इससे भी हम देख सकते हैं PDTA. पायल इज इट क्लियर और नॉट? Yes, yes. ओके Clear. अब एक बार हम यहाँ देखते हैं. ठीक है हाँ. सेकंड सेंटेंस को देखते हैं. ठीक है लाइक इसमें लिख रहा है इज जीहा मियर देन प्लोवर. अच्छा पहले मैंने प्लोवर लिया या पहले मैंने उसे पहना? पहले मैंने उसे पहना है. लाइक पहले लिया मतलब प्लोवर लिया तो ये क्या हो गया आपका अकुजाटिव. ओके अच्छा. और मियर क्या हो गया आपका दाटिव. डाटिव. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये नहीं होता ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधा अकुजाटिव ही यूज करोगे इज जेह मिश आन. ठीक है अब अगेन ये लाइन पढ़ते हैं. ठीक है अगर एक सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है और अकुजाटिव ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होगा ना वो डाटिव के अंदर होगा. देखिए रिफ्लेक्सिव ये वर्ब जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की वर्ब है. ओके आपको मैं अभी लिस्ट दिखाऊंगा जो पर्टिकुलर लिस्ट है. अगर ये लिस्ट आप यूज करोगे वो लिस्ट रिफ्लेक्सिव के लिए यूज होगी ऑलवेज. ओके ओके. हाँ सो इसमें ये हो गया इज देयर मियर देन प्लोवर हो गया आपका अकुजाटिव मियर हो गया डाटिव अन. फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कोई? नो. ओके मतलब फर्स्ट सेंटेंस में मिश को ही यूज नहीं. करना है हाँ. लाइक. हाँ. ठीक है तो यहाँ पे पहले तो हम करेंगे अकुजाटिव यूज फिर अदर ऑब्जेक्ट के रूप में इसे करेंगे डाटिव और इसे करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में अकुजाटिव. ओके इज इट क्लियर? ठीक है तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अपना हमने A2 में सीखा था. यस A2 में कहाँ सीखा था? A2 में जो बताया था ना अभी लाइक उसमें ये डाटिव एक्सरसाइज में हमने करा. हाँ. सर था ये. हाँ. I can also recall it. ये I think 7th या 8th चैप्टर में था. उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था लाइक कि लाइक उसमें सेंटेंसेस थे कि माय फादर गिफ्टेड मी पेन फॉर एन एग्जांपल. तो इस तरह के एग्जांपल हमने पढ़े थे. राइट कुछ मैंने आपको सेंटेंस A1 में भी दिखाया था कुछ. ओके यस. एग्जांपल पहले मैं आपको नोट सेंड कर देता हूँ. ये मे बी आपने नहीं मतलब लाइक आप A1 में नहीं थे तो आपने नहीं देखे होंगे. ओके हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली सेंड कर देता हूँ. ठीक है ये रहा. वैसे तो ये बिल्कुल खराब हो रखा है. ये रहा द डाटिव केस इज द केस दैट शोज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. ओके ये आपको लाइन दिख रहा है फर्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट लाइक आपको मैं वैसे हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ दिस वन द मूटर. ओके काउ एंड क्लाइड. ओके मदर ने क्या करा एक ड्रेस ली. ठीक है सेकंड सेंटेंस देखते हैं द मूटर काउफ्ड देयर डॉक्टर एंड क्लाइड. ओके सो इसमें पहले क्या करा जो क्लाइड है जो ड्रेस है वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो किसको दी डॉटर को दी तो वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके इनडायरेक्ट में क्या लगाया है आपने हमने यहाँ पर इनडायरेक्ट में लगाया देयर ये लगाया डाटिव के लिए. ओके अब लाइक एक और सेंटेंस देख लेते हैं दी एल्टन गेबन ईहनम जोन आइनन कुली. ओके सो कुली पेरेंट्स ने क्या करा पहले लाइक पेन लेकर वो किसको दे दिया सन को दे दिया. ओके सो पेन लेना ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये रहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके सन को दिया ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डाटिव. ओके यस नेक्स्ट गाइज इसकी जो टेबल है accusative and dative. Yes, this one. Okay. Ish, mish, mere. Okay. Do, dear,
एर एस जी आकुजाटिव हो या डाटिव हो, क्या होगा? Fish. जिश। वियर है तो Orange. Fish. ईयर है तो Orange. ऑइश। Orange. इसको ऑइक रीड करते हैं या ऑइश रीड करते हैं? Orange. ऑइश। ओके, जीजी। जिश. Fish. ओके, जिश हो गया आपका ये। ओके, ओके, बस वही अलग होता है बाकी सबसे, है ना? हाँ ठीक है, ये यस। इसमें fish. ओके, एक लास्ट, ये पायल आप लास्ट वाली लाइन रीड करिए इसमें जो लिख रहा है। Sir, when as by यस reflexive. यस, दिस वन। When as by reflexive Virion verben ein reflexive Pronomen und ein Accusative Object gibt sich das reflexive Pronomen im Dativ. या When as by reflexive verben एक reflexive pronomen होती है और एंड एक accusative object होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन में दाटिव में स्टैंड करता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आपको एक बार आप थोड़ा कंक्लूड कर दो, इजी एक्सप्लेन है। इसमें मैंने वही लिख परसों रहा है दीपक कि हाँ रिफ्लेक्सिव हाँ प्रोनोमन एंड आकुजाटिव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है वो आपका डाटिव में लगेगा। ठीक है। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन डाटिव में लगेगा, ये बोल रहे हैं बस वो। एक बार नौफरमान जो अभी बोला एक लाइन। यस यस, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन है, ये डाटिव में यूज होगा, सिंपल। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन दाटिव में यूज होगा। ओके, मतलब डाटिव आर्टिकल उसमें चेंज करना है हमें, मिश या मियर, सो हमें मियर यूज करना है। अच्छा, अब आप कहोगे ये ठीक है। यूज कहाँ पे करना है, लाइक हमें किस कंडीशन में हमें पता चलेगा। सो गाइज, इसकी एक पीछे टेबल दी हुई है, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, या पेज नंबर 174। अगर ये सारी वर्ब आती हैं, सो आप रिफ्लेक्सिव वर्ब, ये इसे बोला, इन्हें रिफ्लेक्सिव वर्ब बोला जाता है। सो आपको ये सारे लाइक इसके साथ मिश लगाना है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे का लगाना है। क्या क्या बोला सर आपने अभी? यस यस, रिफ्लेक्सिव वर्बन। ओके, हाँ जो हाँ। रिफ्लेक्सिव वर्बन है ना, वो A1 के लिए ये सारी वर्ब है, ठीक है, आपको ये याद करना होगा। यस, B1 के लिए ना, हाँ हाँ B1 के लिए, हाँ। ठीक है। ये सर इस हमारी बुक में हाँ, गिवन है। यस, या 174 पे आप देखिए, 174 पे दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोर्स पेज कोर्स पर, बुक में। यस, कोर्स बुक में 174, ठीक है। एक अगर आप कोई वर्ब इस पर देखते हो डिक डॉट सीसी पर, तो ऐसा लिख रहा होगा जिस अम्यूजियरन, मीनिंग इसका ये आपकी रिफ्लेक्सिव वर्ब है। ओके, सो एर अम्यूजियर्ड जिश ऑफ यूबर जाइना किंडर। ओके, जिश अंशाफन, जिश अंसलीशन विद एग्जांपल दिया हुआ है, एर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? जिश। ओके, आप कोई भी वर्ब देख लीजिए, जिश आइगनन। ओके, सो आप जिश लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, एंड सो यहाँ पे डिश, ये रहा डू डिश। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लगा हुआ होगा। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, गाइस कॉन्सेंट्रेट हम खुद ही तो करते हैं ना अपने ऊपर। हेलो, यस। ओके, यस सो यहाँ पे यस। क्या हो गया, जिश, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है। लॉन्ग वायलन, बोर भी आप खुद ही होते हो। ओके, लॉन्ग वायलन डिश, वन लॉन्ग वाइल्स्ट डू डिश। ओके, लाइक दैट। या ओके, सर यस, ये हमेशा लाइक फिक्स होते हैं। ये फिक्स होते हैं, करेक्ट। अच्छा, ओके, हाँ, जिसके आगे जिस लिखा रहता है, इट मींस वो रिफ्लेक्सिव वो प्रोनोमेन यूज रिफ्लेक्सिव, करेगा। यस करेक्ट, वो रिफ्लेक्सिव वर्ब है, और आपको उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज करना है। सब वर्ब वर्ब के के बाद, बाद। वर्ब वर्ब के के बाद बाद। रिफ्लेक्सिव। आप कोई भी देख लीजिए, जैसे वर्ब हो गई, उसके बाद ये आ गया। ओके, जिश आ गया, हेल्ड जिश आ गया, ये रहा। ओके, ये आपका वैसे से, या प्लीज टेल। जैसे सेंटेंस है, इस सी हर मियर देन पुलोवर ऑन,
सो Okay. इसको हम रीड करेंगे ऐसे कि आई वियर माई सेल्फ Yes. स्वेटर। Yes. माई सेल्फ वर्ड यूज करेंगे। Yes. I के साथ myself, do के साथ yourself. Okay. अगर उसे हम इंग्लिश में देखते हैं, सोचते हैं तो ओके। yes. गाइस वैसे तो यूज होता है बट इतना कम ही यूज होता है इसका। ओके, इस ग्रामर का। ओके, और जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको फिर आगे मिलने लगेगा आपसे। ओके, पेज नंबर 93। यस। ओके, बे बेटा लेसन जी 4। Arbeiten Sie zu zweit formulieren Sie Fragen mit Du Fragen und antworten Sie dann. ओके, सो लाइक फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है जिस कैमन ग्लाइस नाक देम aufstehen। ओके गाइस, कैमन मीनिंग क्या होता है? To take care. वो ह्यूमन होता है। ह्यूमन। तो इसका वो कैमन मतलब कि वो वर्क वाला होता है। नहीं, खुश। नो, आई डोंट नो। तो कैमन मीनिंग होता है टू कॉम। ओके, टू कॉम्ब। ओके, कौन? अच्छा, बाल बना। यस ओके, यस करेक्ट। अच्छा। ओके, सो जिस कैमन ग्लाइस नाक देम गाइस, आप बाल भी तो खुद ही बनाते हो ना। सो कैम्स टू डिश ग्लाइस नाक देम aufstehen, like comb you yourself after the after get up। yes, is it clear guys? ओके, सो आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस बनाना है, देन वी विल डिस्कस। मतलब ये सब फॉर्मुलेशन से प्रागन में दो ही बनाना है ना? यस, इन्होंने कंडीशन दो दी हुई है, आप और भी यूज कर हाँ, सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लाइक ये तो जस्ट लैंग्वेज है, कैसे ही इसे यूज कर सकते हैं हम। हाँ, ओके। लाइक वैसे तो ये दिया हुआ है कि लाइक पायल ने क्वेश्चन पूछे सारे, कुछ को आंसर देने हैं, कुछ आपने पूछे देन पायल को आंसर देने हैं अगर। अच्छा, हाँ। ओके, ठीक है। ओके, सो पायल यू विल आस्क। ओके, कुछ यू नीड टू रिप्लाई। ओके।
अब मैं फर्स्ट वाला पूछूं डायरेक्ट सेकंड? Only one left. 1 minute only. I need Okay, 1 minute. ओके ओके। सर ये तो सारे ही अक्यूजेटिव हैं। ओके। हाँ, क्योंकि सब सारे पुरुष हारे बोलते दूसरे क्योंकि सभी में ऑब्जेक्ट है ना, तो हम दिस यूज कर रहे हैं हाँ ना उसके लिए। हाँ डिश मतलब सब कुछ अक्यूजेटिव है, सो वी हैव टू यूज डिश। हाँ सर। ओके, बोलिए आप सर। थर्ड वाला सेंटेंस देखिए। दी हारे वॉशिंग मूविंग और आवन दी हारा हारे क्या है यहाँ पर? क्या? दी हारा यहाँ पर क्या है? ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके, सो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होगा वो आपका उसमें लगेगा डाटिव में। बात तो मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आप देख के बताइए। कॉम वो तो वर्ब है, वर्ब है। ओके। तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? अक्यूजेटिव लगेगा, सिंपल है। बट थर्ड सेंटेंस में दी हारा दिया हुआ है जो कि आपका ऑब्जेक्ट है, सो जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन लगेगा वो डाटिव में लगेगा। मुझे अभी थोड़ा अलग करने में प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, लाइक वही हम कर रहे हैं पायल। लाइक अभी हाँ आप प्रैक्टिस करेंगे हम, लाइक क्लास में, तो वो आपको क्लियर होगा। ओके, जब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाए तब तब बताना कि कितना आपको आया है कितना नहीं आया है। ओके, लाइक ये अभी अभी आई थिंक आगे है इसके एक्सरसाइज या में ना। एक और सेंटेंस है इसमें, इसलिए लाइक अच्छा ठीक ठीक। हाँ। चले कुछ कर लेना साथ साथ में जी। यस प्लीज, यस प्लीज। ओके। सेकंड वाला है सर, सेकंड पूछ लो डायरेक्ट। इट्स अप टू यू। ओके, पुट्स दो डिश साना फोर ऑर्डर नाक देम क्रूज। इसमें ना मैंने देयर यूज करा है वैसे क्वेश्चन में। यस पायल, इसमें डियर यूज होगा क्योंकि जेना क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट की डियर है हाँ ना। हाँ। हाँ, सो अगेन मेक द सेंटेंस। सर डियर को तो मैं कहाँ चेंज करके लगाऊं? ये आप वर्ब के बाद लगाइए। आप अच्छा, पुट्स डू डियर। डियर, डिश की जगह डियर लग जाएगा। यस, करेक्ट। क्यों? दी दी सेना दाने। फोर हाँ हाँ, उधर नाक देम फ्रूस्टो। मतलब क्यों, मतलब क्यों लगाया, मतलब डियर क्यों लगा, मतलब वो क्यों लगा? क्योंकि इसमें पायल अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो डाटिव लगेगा। तो आप जाते ऑब्जेक्ट होगा तो तो दांते डाटिव होंगे। देखिए, अगर अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, हम्म आई विल राइट, वेट, यस, अगर आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम्म। तो क्या लगेगा? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव लगेगा किसमें? डाटिव में, राइट। अगर आपका अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन आपका लगेगा अक्यूजेटिव में। अच्छा। ये लॉजिक है। अब देखिए इस सेंटेंस में, देखिए दिस है ना, ऑब्जेक्ट तो है ना। सो इसमें अगर इसमें फर्स्ट वाला कंडीशन हो जाएगी, सो आपका क्या लगेगा? डाटिव लगेगा। मैं क्लियर एक ऑन भी व्हाट? नोट। हाँ क्लियर है, मैं एक बार नोट करूँ। श्योर।
Puts du dir Sahne for order nach dem Frühstück. Ich putze mir die Sahne vor dem Frühstück. Very good. Next. Wolltest du sich der Haare morgen oder abends? नौखा इसमें इनवाल पायल। सेंटेंस गलत बनाया है ये। यस, थोड़ा सा गलत हो गया पायल। नौखा इनवाल। Wolltest du यस, Dish डियर डियर, der क्योंकि इसमें der हारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना। हाँ der Haare morgen oder abends. इश क्या वर्ड है? अच्छा वाश। Wasche. अच्छा, Wasche. इश वाशे मियर दी हाँ हारे मॉर्गन्स। गाइस क्लियर है? यस। वन मोर पॉइंट, आप टाइम को पहले यूज करोगे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ओके, जैसे लाइक डियर आप, के बाद। हाँ डियर के बाद आप यहाँ भी यूज कर सकते हो या सबसे आगे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन्स वाशा इश मियर दी हारा। आंसर में बोल रहे हो ना आप, क्वेश्चन में मैंने नहीं बोल आंसर रहे। में बोला है ये। अच्छा, मॉर्गन्स Morgan वाशा इश Wasche मियर, या वाशा इश मियर दियर दी हारा। हाँ okay. ओके। और मेरे को ऐसे बोलना है कि sometime or like in Abend, sometime in Morgen, manchmal या im Abend oder Morgen, Wasche mir die वाशा Haare. इश, वाशा इश Ich मियर। ich mir die Haare. वेरी गुड। फोर्थ सेंटेंस या पायल। Dost du dich kalt oder heiß? इश ड्यूशा मिश हाइस। Nicht या मिश मिश आएगा यहाँ, मिश होगा। मिश यस। ओके 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 आई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ना। ओके लास्ट वाला आंजीर du नौखा der इनवाल पायल, नौखा इनवाल। ये ट्रेन बार वर्बन है। die हाँ जील du सर आन तो बिल्कुल ही लास्ट में जाएगा ना। बिल्कुल लास्ट में। यस। जीत du der Schuhe dem Schuhe Surest then Lincoln order then Recton an. थोड़ा सा गलत हो गया। ओके, सो ये ऐसा बनेगा सेंटेंस क्वेश्चन। जीस टू डियर सु एस देन लिंकन उदर देन रेस्टन शू आन। Shoe on. शुड आई राइट? इसमें एंड में जाएगा, लाइक वो सर रेस्टन के बाद so आएगा। वन बाय। so लास्ट में ओके यस, सॉरी हाँ इसमें वन, या इसमें जो एंड में जाएगा, क्योंकि ऐसे तो आप बोलते हो ना लेफ्ट शूज राइट शूज, आप ये थोड़ी बोलते हो लेफ्ट शूज पहले लगा दिया फिर लेफ्ट राइट आप बोलोगे। मतलब एक एक सेकंड, मैं पहले ये सेंटेंस लिख देता हूँ, देन आपको थोड़ा समझ में आएगा। ओके, डू डियर सुएस्ट देन लिंकन उदर देन रेस्टन शू अन। Yes. Now read the sentence. so sees do dear Surest then Lincoln order Recton shoe on. Okay. So guys,
शूज से पहले तो राइट लेफ्ट लिखोगे ना आप? यस, हम्म। लेफ्ट Okay. शूज राइट शूज ही तो इस बोलते हैं। इस सेंटेंस का मतलब कैसे निकल रहा है इसका? Okay. इसका Like, मतलब ये है, yes, please tell. डू यू वियर लेफ्ट शूज फर्स्ट और राइट शूज, राइट शूज फर्स्ट? Yes, correct. शूज वर्ड यूज कर रहे हैं ना, सो और ऑर्डर यूज कर रहे हैं, लेफ्ट ऑर्डर राइट, कौन सा पहनते हो पहले शूज? ठीक है, हाँ। Yes. Yeah, सर कुछ सही भी है, सही है। हम्म ठीक है। सो इसका आंसर होगा इस सीहा मियर देन रेस्टन शू ऑन। वेरी गुड। ओके गाइस, थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? यस, ओके, नाउ कुश योर टर्न। ओके। पुत्सिस du dir die Sena vor oder nach dem Frühstück? Ja, ich putze mich Sana vor nach dem Frühstück. नो 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 नो, रॉन्ग। अच्छा, आपने रिप्लाई क्या दिया बताइए? सर मैंने ऐसे बोला ich putze या mich मेश Sahne मेश दी शैन या oder sorry for dem Frühstück. ओके। अब आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है साने। ओके, अगर ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन कौन सा लगेगा? अक्कुजाटिव, डाटे। नहीं दाटिव दाटिव। दाटिव लगेगा ना, सो यहाँ पे हाँ क्या हाँ होगा? हाँ, हो जाएगा देयर। मियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। मियर। ओके, यस। सेकंड वन, या तो थर्ड वन, सॉरी, या ओके। Warst du dir die Haare morgens oder abends? Manchmal morgen oder abends wasche ich mir Haare. दिहारा, वेरी गुड। फोर्थ वन, ये गलत नहीं हो गया? कैसे हुआ? नहीं, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे डर लग लाइक गया। 2 times, मॉर्निंग में भी और इवनिंग। नहीं, मैंने बोला मंचमा। या मंचमाल मॉर्गन उधर यूज करा है ना, या तो ये या तो ये। अच्छा, मंचवाल वर्ड यूज करा था, ओके ओके, हाँ, और उधर भी यूज करा है, तो वो ऑप्शन में दे देता है एक चीज। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वन इज ड्यूस टू दिस कार्ड oder heiß? Ja, ich dusche mich mit cold water. या ओके, नेक्स्ट। Siehst du dir Schuhe suchst den linken oder den rechten an? चूहे आने, चूहे पहले लगा लो। कुछ नौखाइनमाल। Okay. Yes. Siehst du dir suchst den linken oder den rechten Schuhe an? Ich sehe mich sorry mir Schuhe sorry Lincoln then Lincoln है ना? सर सही है, थोड़ा गलत लगा। वन मोर टाइम। ओके, ich sehe नहीं, mir रिप्लाई आप क्यों कर रहे हो? आपको तो क्वेश्चन पूछना था। नहीं, नहीं, मैं आंसर आंसर ही तो देना, बताने पायल। हाँ हाँ, बताइए। यस, इश मैं आंसर बता ich sehe इश जेहा, ओके। mir Schuh सुएस्ट, No. मियर, Suesta. ये सुएस्ट, यस। शू पहले लगेगा आंसर में कि वो बुक पहले लगेगा ना? यस, मियर मियर शू, सुएस्ट। हाँ मियर शू एस्ट दैन लिंकन।
Yeah. Then Lincoln shoe on. अच्छा, शू बाद में लगेगा. इश, हाँ. सी हर, Yeah. near, soonest, then Lincoln, Shuha, on. Very good. Guys, is it clear or not? Yes. Okay. पूरा Just सब कुछ आप है. just guys give me a minute. Okay. इतने आप इसे quickly revise कर लीजिए mind में. Okay. Okay, okay. Yes. इसे ना आप like आप अभी कह रहे थे ना कि पहले क्या यूज करते हैं बाद में क्या यूज करते हैं. ये आप सीखोगे B2.2 में सेकंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर में सीखोगे. रूल का नेम है टेकामोलो. 2.2 में. यस. रूल का नेम है टेकामोलो. टेकामोलो. यस. ये कैसा रूल का नाम यस. है? टी इज फॉर टाइम. मतलब अच्छा, इसमें ठीक है. टी इज फॉर टाइम ऐसे करके दिया हुआ है. एम इज फॉर मोडाल. जैसे मैथ में बोर्ड मास रूल होता है. ओके. या. उसमें एक पैटर्न है कि पहले हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद क्या यूज करते हैं. ओके. बट ओके. अभी के लिए माइंड में ये रखिए आप कि टाइम को आप ऑलवेज ट्राई करिए कि पहले यूज करो. ये ज्यादा आपका अप्रोप्रिएट होगा. ओके. टाइम को ना. यस. Guys, is there any doubt, anyone? No. Okay, guys, done? Yes, sir. Okay, great. Okay, next is Funf A. Kush? Okay. Aufenthalt im Krankenhaus. Yeah. Was müssten Patienten wissen? Patienten? Patienten wissen. Which Arbeiten Sie zu zweit und überlegen Sie sich pro Thema mindestens eine Frage. Yeah. इसका मीनिंग Aufenthalt का मीनिंग क्या होता है? Stay in hospital. Stay in hospital. Was müssten Patienten wissen? What would patients know? Would like to know? Work in two und überlegen Sie sich pro Thema mindestens eine Frage. And underline every theme mostly as a question. Underline कहाँ लिख रहा है ये? Überlegen. Überlegen meaning होता है to consider. Okay. Unterstreichen meaning होता है unterstreichen meaning होता है underline. Okay. So guys, क्या करना है आपको यहाँ पर ना एक सब टॉपिक पर एक एक आपको सेंटेंस बनाना है. ओके. इसने बोला एक एक जरूर एक क्वेश्चन पूछना. एक क्वेश्चन जरूर पूछना. Was müssen Patienten wissen? Arbeiten Sie zu zweit? Überlegen Sie sich pro Thema mindestens eine Frage. Like पेशेंट क्या जानना चाहता है आपको, like work in two pairs, okay, and consider like each topic mindestens one question. Okay. I have Yeah, please tell Payal.
आप बताओ, इसका मतलब ये है, लग रहा है मुझे तो कि ये क्वेश्चन जरूर पूछना। व्हाट सीमा में पायल एक व्हाट क्वेश्चन पूछ सर, एक क्वेश्चन जरूर कंसीडर करना है। माइंड का यही होता है ना, मिन मिनिमम। डिस्टेंस, लाइक मिन डिस्टेंस मिनिमम एक क्वेश्चन तो होना चाहिए पर टॉपिक पर। हाँ हाँ। प्रो थेमा मिंडस्टन आइना फ्रागा। जो फोर्थ बे में जिस तरीके से आई थिंक हमने बनाया है, उसी तरीके से कुछ पूछना है ना। यस ओके। मतलब जो पेशेंट क्या पूछना चाहता है उसको यस पूछो क्वेश्चंस। यस ओके लाइक यस करेक्ट। ओके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके। सर, या ऊपर तो जैसे हमने सारे क्वेश्चन वर्ब से बनाए थे, अब मुझे बनाना है मोडाल वर्ब से। ठीक है। लाइक फर्स्ट वाला विजुअल जाइटन का ही है, जैसे फॉर एग्जांपल। तो या मुझे ये बनाना है कि कान बिज्यूट, तो वो बिज्यूट सबके लास्ट में चला जाएगा ना, कान वो नहीं, ऑर्डर उसके बेसुक साथ टाइटन आपका डालेगा। ये नाउन है। ये तो ठीक है, हम्म पर मेरे को तो बिजूक एज अ वर्ब यूज करनी है, लेकिन कान भी यूज करना है, तो फिर कान पहले आएगा और बिजूक तो लास्ट में आएगा, राइट। है ना। बट इसे आप एज अ नाउन भी यूज करोगे तो चलेगा। ओके। ऐसे कर सकते हैं कि कान वियर मोर्गन und Abend besuchen। ओके ओके क्योनन वियर। ओके कान क्योनन, क्योनन वियर हाँ, क्योनन वियर मोर्गन ऑर्डर Abend बेजुक। besuchen। ओके मतलब मेरे को दोनों टाइम यूज करना है। यस सॉरी। टॉपिक आपका सेम है। ओके जस्ट टॉपिक दिया था बेजुक साइटन और आपने बिल्कुल सही बनाया सेंटेंस। ओके या बट आई थिंक इसमें डाटे और सब कुछ घुसाना चाहिए, है ना, क्योंकि हम अगर आप रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज करोगे तो ये हाँ हाँ, ओके। ठीक है। रिफ्लेक्सिव यूज करके बनाना है क्या हमें? नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं दिया इसमें फिर। लिखा तो नहीं है, बट आई थिंक वही टॉपिक चल रहा है, तो आई थिंक तो आपको फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। क्योंकि इसमें, हाँ, क्योंकि इसमें ना कोने में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, मैंने अभी देखा, यहाँ पे यूज कर रखा है। सो बाण करने शुरू बेजुक। सो देन वो सेंटेंस बन जाएगा आपका क्यूनन वियर उन्स मॉर्गन मॉर्गन उदर आबेंट बेजुकन। पर ये भी तो है, अभी ये है हमारे क्या नाउन्स, ओके। एंड वर्ब्स हम वही तो यूज कर सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमेन कैरी करते हैं अपने साथ। हाँ तो बेजुकन आपको उसमें तो आ गया ना रिफ्लेक्सिव वर्ब में। अच्छा, वो आता है। देखिए लिख रहा है साइड में सेंटेंस। ठीक है। सर, इसको हाउस ऑफ गावा देखो, ये बहुत दिमाग वाला काम। ओके सो आप एज अ होमवर्क सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ओके हाँ। नो प्रॉब्लम। या नेक्स्ट फुन बे पायल। Teilen Sie die Fragen aus 5a auf und suchen Sie die Antworten im Infoblatt या der Feinklinik। या लाइक जो फिफ्थ ए में से क्वेश्चन, ये रोज का ही है। फिफ्थ ओके ए में से जो क्वेश्चन पूछे पूछे हैं उसमें टाइलन यानी पार्ट लो,
Yeah, share. and and Thailand. zoo. Yeah. हाँ, क्या टाइलेंट Yeah. तो पार्ट लेना होता है ना, टू Yes. To पार्टिसिपेट. share or yes. And Zukin Didi and search the answer in the blog and what of this fine clinics do you नीचे Yeah. लिखा हुआ है ना. Yes. Yes. Thailand जी इहर partner इहरेन partner in Dan जी and Wharton with like Yeah. take part with the share with your partner or partner in with Yeah. answer. ओके. सो गाइज हम ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर उसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बनाना जो आपका आंसर ये हो, काइंड ऑफ. हाँ. ओके. सो आप जस्ट हैव यू रीड एट होम और नॉट Yes, I have. कुछ? No. Yeah. ओके. सो वी कैन डू वन थिंग. ओके. कुछ आप यहाँ तक रीड करोगे. ओके. पायल आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करोगे. आप क्विकली एक बार रीड कर लो इसे 2 to 3 ठीक मिनट्स है. में, देन वी विल डिस्कस. ओके. Okay. यस. पायल इतने आप क्वेश्चन बना सकते हो अपनी साइड से ऐसे ही. Okay. ओके. प्रैक्टिस के लिए. Sir, यस पायल. तो मुझे एक बात पूछनी थी यस. कि जैसे जैसे हम रूल ये कहता है कि मोडाल वर्ब जब यूज होती है तो वर्ब क्लास में चल जाए. राइट. ठीक है. जो मोडाल वर्ब होती है वो ही कॉन्जुगेट होती है, उसके साथ जो वर्ब आती है वो इनफाइनाइट होती है लास्ट में जो लगेगी. राइट. राइट. लेकिन जैसे हम डब्लू वाले फ्लागर लगा देते हैं बोज फॉर एग्जाम्पल, तो तो वो मतलब उसका फॉर्मेशन क्या होता है, फिर मोडाल वर्ब का क्या स्टैंड होगा. ओके. आप इस सेंस में देखो, दो सेंस बनते हैं, ठीक है. आप किस सेंस में पूछ रहे हो आप मुझे बताना, ठीक है. एक तो होता है वे फ्रागा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा लगा है, ठीक है. देन आपका लगा है हाँ. मोडाल वर्ब, ठीक है. फिर लगा है सब्जेक्ट, फिर लगा है आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और फिर लगा है वर्ब. ये सेंस में पूछ रहे हो आप. हाँ, जैसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वॉज कान इश गेट रैंक एंड ब्रिंग नो कान. वास्कान इश आगे. हाँ, वॉज कान इश मित
Essen und Getränke bringen. नहीं? नो नो आपने गलत बना दिया थोड़ा सेंटेंस. हाँ बताओ मुझे कैसे बनना चाहिए. ओके वान कान वान ईट का मतलब वैन. नहीं, मेरे को वर्ड का पूछना है कि मैं खाने के लिए क्या ला सकती हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट आंसर है वो उसी के ऊपर बेस्ड है. ओके ओके ठीक है ये सेंस वो में बोल रहे हो ठीक है. वास कान इश फ्यूर Für Essen एसन und und Getränke Getränke. mitbringen. अब ठीक है. अच्छा, क्योंकि उम, अच्छा हाँ, ये ट्रेन बार का भी रूल था ना कि उसको अलग नहीं यस करते थे अगर वो दाल के यस साथ होती है तो. राइट. Was kann ich für Essen und Getränke bringen? ठीक. जैसे जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है सर, मतलब जैसे हम इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो उसका आंसर है उसमें. यस आपको ऐसे ही बनाना है करेक्ट. हम्म. कुछ डन. Yes. ओके सो या प्लीज स्टार्ट. Should I ask a question or like? अभी लाइक ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं ये पूरा. ओके ठीक है, यस. ठीक है देखो. Okay. Informationen für Ihren Aufenthalt in unserer Klinik. या Information for your residence in our clinic. Essen und Getränke. Eat food and drinks. या Das Küchenteam bereitet täglich 3 Hauptmahlzeiten, davon eine vegetarisch und mehrere Zwischenmahlzeiten zu. या The cooking team prepares every day 3 meals, therefore vegetarian and more between meals soup. स्विशन मेल साइटन मीनिंग क्या होता है गाइस. In between meals. Yeah. वेट ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड. स्विशन Session मतलब बिटवीन होता है. मेल मालजाइटन मतलब डिनर. माल मेन टाइम को बोल ओके रहा था. सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक तो वो मेन 3 लाइक मेन कोर्स लाइक मेन हाउ माल साइटन देते हैं ठीक है. हाँ एंड सो मैनी स्विशन माल साइटन होता है लाइक थोड़ा थोड़ा खाने के लिए स्नैक्स टाइप. बीच में इसका वो meaning- देते हैं वेजिटेरियन फूड. इसका नहीं, मीनिंग ना दाल- यहाँ पर स्नैक लाइट स्नैक्स भी होता है. इसका मीनिंग स्विशन माल साइटन ओके. लाइक मेन फूड तो वो देते ही देते हैं बट बीच में काफी सारे लाइक बीच में लाइक 3 o'clock जैसे 12 o'clock लंच मेन दे दिया. रिफ्रेशमेंट लाइक. या हम्म. करेक्ट. स्विशन माल MAHL साइट. मेरे फोन में वो भी आ रहा है सेकंड वर्ड जो मैंने आपको स्नैक का बताया है. In ओके नो between. प्रॉब्लम. ओके ओके नो प्रॉब्लम. Okay, Yeah. snacks. या नेक्स्ट कुछ या कंटिन्यू. Für Diätische Ernährung ist unsere Diet Assistant डिएट Assistentin zuständig. या For diet is our diet assistant or male assistant or female assistant responsible. ओके यस. Auf den Stationen steht ihnen jederzeit kostenlos Mineralwasser zur परफ्यूम Verfügung, ebenso Tee und Kaffee. या Stands every day free of cost mineral water regulation. Likewise, tea or coffee, like stages are there.
जहाँ पर ये सब चीज रखी रहती है शायद। या स्टेशन है वहां पर फ्री में लाइक मिनरल वाटर अवेलेबल है और इवन टी एंड कॉफी भी। ओके Okay. Kleidung, Clothes. या Bitte nehmen Sie bequeme Kleidung mit. Please take comfortable clothes. Neben Nachhemd, Schlafanzug, Bademantel und Schuhen. Schuhen. या Einige Trainingsanzüge für Ihren Klinikaufenthalt. Take night dress, bedsheet und Hausschuhen. इसका मीनिंग क्या होगा? ट्रेनिंग शू। कहाँ पे लिख रहा है? ओके अभी ये वाले ना कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ तक, उधर ही तक हुआ था पढ़ता। ओके सो लाइक इसमें कह रहा है नेबन नाक हेम्ड होता है पजामा, स्लाफ अंसुग होता है बात गाउन, und Hausschuhen मीनिंग होता है हाउस शूज। ओके आइगनन ein ट्रेनिंग अंसुगा। ओके लाइक ट्रैक सूट für ihren Klinik Aufenthalt für die Klinik stay। ओके। Okay. Fernsehen Fernsehen। या टीवी। Mit dem Fernsehgerät können Sie 30 Programme empfangen. Ja With the TV gadget, you could 30 programs start. ja Die Nutzung des Apparats kostet yeah Payal, you please continue. I think there was some network issue from Kush side। Okay Kush yeah इसके बाद है कहाँ पर थे? हाँ, Nutzung des Apparats kostet 2,50 € pro Tag. yeah Uses Apparats kostet this 2,50 € every day. Die Gebühren bezahlen Sie bei der Entzahlung. Lasung Entlassung, ja। yeah इसका मीनिंग क्या होगा? बेसालन टू पे, Gebühren Sie by charges you pay, Entlassung का मतलब रिमूवल। ओके ये अलग है मतलब जो चार्जेस हैं ये। ओके इंक्लूडेड नहीं है। यस Die beiden uns Anleitung und die Fernbedienung finden Sie in oberen Fach Ihres Nachttisches। या इसका मीनिंग क्या होगा? ये वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता एक्चुअली। ओके पायल यू प्लीज टेल। सर मैं ये कहना चाहती हूँ जो ये वाली लाइन है ना दी गेब्यूरन बेसालन जी बाय देयर ऐसा मतलब ऐसा होता है ना कि हॉस्पिटल में जनरली की लास्ट में बिल देते हैं रिमूवल के टाइम पे, तो ये आई थिंक वो बोल रहा है यू दैट यू हैव टू पे एट द ले ऑफ। ओके डिस्चार्ज बिल डिस्चार्ज के साथ देना है आपको, है ना? ओके या ओके die beiden uns Highlightung und die Fremdbringen finden Sie in oberen Fach Ihres Nachttisches। या like जो ऑपरेटर गाइड और जो रिमोट है वो तुम्हें मतलब वहां पे मिल जाएगा टेबल पे नाक या वेरी गुड। या टेलीफोन नेक्स्ट। टेलीफोन तो मुझे पढ़ना था ना। यस या पायल Die Gebühren für das Telefonbetragen 2 € pro Tag Einschließen anschließend gesprochen ins Deutsch Festnetzen। या वो कह रहा है कि जो फीस है वो टेलीफोन की यूज करने की मतलब 2 € पर टाग है जो
तो आपको उसमें फेट नेटजन होता है लैंडलाइन। Yes. तो Deutsche हम्म। Festnetz. Yeah. और आइन स्लिश ये जो वर्ड है सर इसको कैसे प्रोनाउंस करना है इनको फिर से बताना। Which one? आइन Einschließlich. आइन से लाइक कंक्लूसिवली वो आप लैंडलाइन के लिए है €2 Yes. पर टर्म आपको पे करना है। Yes. Correct. Ihre Rufnummer steht gut sichtbar auf der Chipkarte. Yeah. Die Sie am Automaten neben der Reception erhalten. Yeah. लेकिन आपका जो रूफ नंबर है आपको जो कॉलिंग नंबर है वो आपके चिप कार्ड पे लिखा होगा वो जो कार्ड आई थिंक देते हैं Yes. हमको Okay. Yes. एंड जो रिसेप्शन पे ऑटोमेटिकली आपको एयर हाल्टन मतलब मिल जाएगा Yes. कार। ओके Besuchszeiten Besuch Ihnen sind prinzipiell jederzeit willkommen. Am besten eignet sich der Nachmittag. लाइक जो बेजूखर है जो प्रिंसिपल लीडर वो आएगा रोज दोपहर में 7 तक Yeah. इवनिंग इवनिंग में आएगा सॉरी। ओके मतलब यहाँ पे ये लिख रहा है कि जो विजिटर है वो वैसे तो कभी भी आ सकते हैं, वेलकम है, बट बेस्ट टाइम कब है वो नाक मिट्टाक का है अगर वो हाँ नून में आता है तो। या ओके. हाँ bitte nehmen Sie den Besuch Rücksicht auf Ihre Nachbarn. या. Like take the visitor view from your रूम मतलब वो जो एक लॉक बॉक्स नहीं होता उसमें से अपने आप मतलब उसमें देख के तभी उसको एंटर करने को बोल रहा हूँ। Bitte nehmen Sie bei Besuchern Rücksicht auf Ihren Zimmer Nachbarn Nachbarin. ओके. लाइक जो विजिटिंग जो नेक्स्ट डोर नेबर है वही वहाँ पर आपका विजिटर लाइक आप अटेंड वहाँ पे मिल सकते हो काइंड बिटर नेमन जी बाय देन बिजुकन रुगजिस्ट ऑफ इयरा सिमर नाकबार नाकबारिनन. ओके. या Bert Zachen या. Wertful Things Wir empfehlen Ihnen sämtliche Wertsachen in Schließfach in Ihrem Schrank und aufzubewahren. या. Like we advise you to bring the to keep the worthful things in your cupboard to use वारंट का मतलब होता टू है प्रिजर्व. ओके. जो वैल्यूएबल थिंग्स है वो कबर्ड में आप अच्छे से मतलब रखो। प्रिजर्व रखें. हाँ लाइक रखना. हाँ सुपरमार्केट ओन द ड्रोगरी ड्रोगरी क्या होता है सर? सुपरमार्केट उन द्रोगरी होता है फार्मेसी. Pharmacy. Okay. These finden Sie die nahe des Haupteingangs. Ta Haupteingangs. ja. Täglich von 8 bis zu 18 Uhr gefunden. Geöffnet. Like geöffnet. Like you can find this in nearby play मतलब how टाइम टाइम से बोलता है कि फ्रंट डोर Haupteingang होता है मेन एंट्री. मेन एंट्रेंस हाँ यू कैन फाइंड दिस एट द नियर मेन एंट्री एवरी डे 8 to 8 से 18. 18 Yes. तक Opened. या नीबन नीबन सान ब्रुस्टन Yeah. Zahnpasta, Yeah. Seife, Shampoo oder Reisekreme gibt es dort Zeitschriften und Bücher. Yeah. You need to brush, paste, soap, shampoo, and shaving cream. Yes.
you and like magazine and book. Okay. You can find there. Like, can get. Now note Ausgang. note वाले like Yeah. emergency Yeah. situation. Note ausgang क्या होता है? Emergency exit. अच्छा. Bei einem Brand oder einem anderen Notfall drücken Sie den Alarmknopf. कोई भी ब्रांड क्या होता है सर? ब्रांड Bei einem Brand or like brand ब्रांड fire. ओके कोई Blaze भी or fire. हम्म Yes. Okay. Fire or blaze. ब्लेज कोई भी ब्लेज होने पे या फिर फायर होने पे या फिर कोई अदर अदर इमरजेंसी सिचुएशन होने पे अलार्म बजेगा ब्रुकन ठीक है No. और You need to press alarm हाँ button. ब्रुकन Drukan is to Okay. press. Yeah. Press. Okay. You press it the alarm when there's a fire or another emergency situation. Der Yeah. Fag zum Notausgang ist Beschild Dreht. Like there's a signboard of a fire exit on the way. Yeah. Rauchen ist grundsätzlich untersagt. And smoking is basically prohibited here. या ग्रेट गाइस जैसे यहाँ पे ये आपने आर्टिकल पढ़ा है ना जैसे कल मैं आपको बताया था लेजन जो 5th टाइल होगा कुछ इस टाइप का ही होगा उसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी ओके लाइक स्विमिंग पूल की दी हुई है जिम की दी हुई है सो वो उसी से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे अच्छा ओके कुछ इज इट क्लियर Yes. ओके से यस कुछ रीड से Okay, welche Regeln und Informationen gibt es in Kliniken bei Ihnen? Which या rules and information there is in clinic at your place, at you? या Was ist bei Krankenbesuchen üblich? What is at hospital visit üblich? कॉमन Yeah, यूजुअल common. Erzählen Sie, fill it or complete it. या ओके सो गाइज आपको जो भी लाइक इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन है इंफॉर्मेशन है सो आप एक शॉर्ट में आप प्रिपेयर करके आओगे ओके व्हेन इज ये मांडन इम क्रांकन हाउस बेजुका ब्रिंगिश इमर ओप्स गेम्यूजम इट लाइक दैट क्या सर क्या करके आना प्रिया ओके Prepare? आपको जो भी रूल्स एंड इंफॉर्मेशन है लाइक आपके लाइक इंडिया में क्लिनिक लाइक अच्छा हॉस्पिटल्स में अच्छा जो होती है वो आपको प्रिपेयर करके आनी है जैसे व्हेन इज jemanden im Krankenhaus besucha bringe ich immer Obst und Gemüse mit अच्छा ठीक है ओके सो आप और भी रूल्स आप इसमें से लाइक आपको ऐसे नहीं करना कि आप इसमें से हाईलाइट करवा रहे हो कि सर ये रहा ऐसा नहीं करना आपको खुद हाँ से बताना है ओके एज ठीक है शॉर्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगी काइंड ऑफ ओके डिफरेंट भी हो सकते हैं ना वो मतलब इससे यस हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी आप लाइक बता सकते हो ओके एंड गाइस नेक्स्ट क्लास में लाइक ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो इतने दिन से लाइक आई वाज टेलिंग Sowohl als auch, okay, entweder oder, weder noch, zwar aber einerseits andererseits, okay, कल हो yes, maybe कल देखो कितना होता है कल, okay, ये so आर्टिकल भी रीड करना है क्या नेक्स्ट yes पेज पर आपको जाके? आर्टिकल भी रीड करके आना है, okay, और गाइस यूबुक्स बुक में आपको 5th बी तक जो भी नॉट 5th बी 5th सी तक जो भी एक्सरसाइज आपको मिलेगी यू नीड टू कंप्लीट इट in Übungsbuch. बुक Okay. Okay, question Payal. Yes. And learn the vocabulary, guys. This is very Yes. important. Okay. Yes. Das ist alles für heute. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Gute Nacht. That's good. Gute Nacht. Okay. Ja.